पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने संविधान बनाया तो है, लेकिन संविधान की पालना वहां पर नहीं हो रही है। इसको हम लोग एक टर्म कह सकते हैं कि संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। पाकिस्तान उन तमाम देशों के अंदर शामिल होता है जिसने संविधान की पालना कभी नहीं की है। अगर बात आए दुनिया के अंदर 8वें अजूबों को चुनने की, तो इसमें नंबर 1 पर पाकिस्तान रहने वाला है। पाकिस्तान उन तमाम देशों में से है जिन्होंने अपने संविधान को बार बार बदला है और अब तक 4 बार पाकिस्तान अपने संविधान को बदल चुका है। भारत के अंदर संविधान में संशोधन होता है, लेकिन पाकिस्तान अपने पूरे की पूरे संविधान को ही बदल देता है। हाल ही में क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने यह आरोप लगाया कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर जो है वो मेरे स्टाफ के द्वारा किए गए हैं। आखिरकार उनके स्टाफ को फर्जी हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत पड़ रही थी, और अगर वाकई में ये 2 बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास होते तो इमरान खान को सजा होना निश्चित थी। आखिरकार ये पूरा का पूरा ड्रामा क्या है, किसके द्वारा ये जाल बुना गया है, और आखिरकार आरिफ अलवी और इमरान खान की दोस्ती क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। ये जो आप लोग मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली आरिफ अलवी की है, जिन्होंने हाल ही के अंदर आरोप लगाया है अपने स्टाफ के ऊपर कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर जो हैं वो किए गए हैं स्टाफ के द्वारा। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति ही स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर। ये कुछ नमूने हैं जिनको हाल ही के अंदर 14 अगस्त के दिन आप लोग देख सकते हैं कि परेड को जो है वो सलामी देते हुए हैं। क्या वो बिल है, क्या अमेंडमेंट है, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, आरिफ अलवी साहब ने कहा कि एज गॉड इज माई विटनेस, भगवान जो है वो इस बात के गवाह हैं, आई डिड नॉट साइन, मैंने कोई साइन नहीं किया है ऑफिस सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023, इन दोनों पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या था इन बिल के अंदर, सुनिएगा। पहले वाला बिल जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल, अगर ये पास होता तो ये बिल उसके लिए था कि आर्मी की सूचनाओं को अगर कोई बाहर सीक्रेट आउट करता है तो उसको 5 साल की सजा हो सकती है। दूसरा बिल कहता है आर्मी अमेंडमेंट बिल कि आर्मी से रिटायर्ड कोई भी व्यक्ति राजनीति के अंदर आगे जाके सक्रिय नहीं हो सकता है। इन दोनों के लिए बिल था। अब अलवी साहब ये कह रहे हैं कि अलवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी नहीं दी है, मेरे स्टाफ ने मेरे साथ में जो है वो धोखाधड़ी की है। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है इन्होंने शेयर किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर। एक्स के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि ट्विटर जो है उसका नाम चेंज कर एलोन मस्क साहब ने एक्स कर दिया है। अब अलवी साहब जो है उनका ये आरोप सही है कि गलत है, वो आगे आप लोग जान पाएंगे। आरिफ अलवी और इमरान खान दोनों आपस में दोस्त हैं और आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं। अगर अलवी साहब इस बिल को पास करते तो इमरान खान को 5 साल की सजा हो जाती, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके बहुत सारे गिफ्ट जो है वो बांटे थे। क्योंकि अगर यह बिल पास होता तो आर्मी के सीक्रेट आउट करने को लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान हो जाता और फिर जो है इमरान खान को निश्चित तौर पर जेल जो है वो होती। अब देखिए ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ वो सुनिएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन हैं, एक का नाम है नेशनल असेंबली और दूसरा का नाम है सीनेट। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा हुआ करते हैं, भारत के अंदर किसी बिल को अगर कानून बनाना है तो लोकसभा से पारित होकर पास होकर फिर वो राज्यसभा के पास में जाता है और फिर जो है वो राष्ट्रपति के पास में जाता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो बिल बन जाता है, अन्यथा उसको वापस भी लौटा सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में क्या होता है कि वहां की नेशनल असेंबली से पास होता है बिल, फिर सीनेट के पास में जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है, और फिर अगर राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के पास में यह भी अधिकार होता है कि 10 दिनों के अंदर या तो वो साइन कर दें, नहीं तो फिर वो बिल जो है वो पास माना जाता है, अन्यथा उस बिल को वापस भी लौटा सकते हैं। अब यहां पर इस फ्रेम के अंदर लीक जो है वो कहां पर हुआ। अलवी साहब ने यह कहा कि मैंने बिल जो है अपने स्टाफ को लौटाने के लिए कह दिया था, लेकिन स्टाफ ने लौटाया नहीं, मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके उन्होंने उस बिल को पास कर दिया। यह बिल 8 अगस्त को आरिफ अलवी के पास में आता है और 10 दिन की जो मियाद थी वो 18 अगस्त को समाप्त होती है। और अलवी साहब ने कहा कि मैंने तो बिल पास किया ही नहीं है और ये बिल जो है अपने आप कैसे पास हो गया है, क्योंकि अगर ये बिल वापस जाता तो इसमें अमेंडमेंट होता,
स्टाफ ने रोक लिया तो यह समझा गया कि कहीं ना कहीं आरिफ अलवी ने जो है इस बिल को पास कर दिया है। और सबसे बड़ा बेवकूफी का एक उदाहरण जो है वो अलवी साहब ने यह दिया कि इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर जो है वो शेयर कर दिया और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मूर्खता के बारे में बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से मूर्ख जो है वो बना हुआ है। यह पूरा जाल जो है वो इस व्यक्ति के द्वारा बुना गया है। कौन है यह व्यक्ति? यह व्यक्ति जो है वो है आरिफ मुनीर। ये अभी पाकिस्तान के अंदर जनरल हैं और यह बताया जाता है कि इन्होंने ही उस बिल को जो है वो रोकने की हिदायत दी थी, रोकने के लिए कहा था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वो बिल जो है वो पास ना हो। ये चाहते थे कि बिल पास हो और इमरान खान को निश्चित तौर पर जो है वो सजा मिल जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम था पाकिस्तान के किस तरीके से जो है उन्होंने असंवैधानिक तरीके से काम किया है और अपनी बेवकूफी का एक बहुत बेहतरीन नमूना जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। अब आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बेहतरीन नॉलेज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बेहतरीन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।